फॉर एग्जाम्पल एक मोबाइल फोन की कंपनी है, उसको यह समझ आ जाए कि जो भी लोग मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो क्यों खरीद रहे हैं मेरा मोबाइल फोन, उसमें उनको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, प्लस जो मेरे कॉम्पिटिटर्स का मोबाइल फोन खरीद रहे हैं उसमें उनको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। अगर ये कुछ सेकंड्स के अंदर एक डेटा एक कंपनी तक पहुंच जाता है तो डेटा कितना इंपॉर्टेंट है उसके लिए। और डेटा सिर्फ एक सैंपल साइज का नहीं, जैसे नॉर्मली फीडबैक्स होते हैं कि शॉपिंग मॉल में कुछ बंदों को भेज दिया और बोल दिया कि फॉर्म भर दो। बहुत बार तो वो जो पर्सन होता है वो खुद ही फॉर्म भर के आगे सबमिट कर देता है उल्टे पुल्टे साइन करके कि लो जी हो गया फीडबैक। अभी इट्स लाइक हिटिंग इन द डार्क, बिना डेटा के या विद लिमिटेड डेटा के। मतलब अभी कंपनीज कैसे एक्ट करती है, बेस्ड अपॉन व्हाट दे थिंक, व्हाट देयर पीपल थिंक, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द मार्केट थिंक। चलो मैं आपसे पूछता हूं, आप सब कंज्यूमर्स हो किसी ना किसी प्रोडक्ट के, किसी ना किसी सर्विस के, क्या आप सारे प्रोडक्ट से, सारे सर्विसेज से सेटिस्फाइड हो? नहीं हो। क्या ये बात उन कंपनीज को पता है? नहीं पता है, या पता भी है तो बहुत ही लिमिटेड वे में पता है। तो अब यहां से ये आइडिया आया था मेरे माइंड में कि कुछ ऐसा करना चाहिए, मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रॉब्लम सब जगह है, इंडिया में है, यूएस में, यूके में है, यूरोप में है, पूरे वर्ल्ड में है ये प्रॉब्लम। इसका कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए, यानी कि कंज्यूमर और ब्रांड के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। ये जो आइडिया है, दिस इज अ बिग बिजनेस आइडिया, ये कोई छोटा बिजनेस आइडिया नहीं है। तो ये काम 5-7-10 लाख रुपए में नहीं होगा। इसके लिए आइडियली यू नीड टू बी समवन फ्रॉम द टेक बैकग्राउंड, और आपको कोई ऐसा को फाउंडर चाहिए जो कि बिजनेस बैकग्राउंड से हो। तो इसमें दोनों नॉलेज चाहिए, बिजनेस की भी नॉलेज चाहिए और टेक की भी नॉलेज चाहिए। तो आइडियली इस आइडिया को अगर बड़ा बनाना है तो 2 या 3 को फाउंडर्स होने चाहिए या 4 को फाउंडर्स होने चाहिए, जिसमें से कोई टेक बैकग्राउंड से हो और कोई बिजनेस बैकग्राउंड से हो। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आईआईटी से इंजीनियरिंग कर रखी है और किसी ने आईआईएम से एमबीए किया हुआ है। अब ये दोनों साथ में आ गए और कहा कि अब हम मिल करके कुछ बनाते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि एक प्लेटफॉर्म बनाना है। उस प्लेटफॉर्म पे आप सब जो कंज्यूमर्स हो, आप जाओगे, वहां पे अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज होंगी, उन प्रोडक्ट कैटेगरीज के अंदर ब्रांड्स होंगे। मान लो स्मार्टफोन एक प्रोडक्ट कैटेगरी है, उसके अंदर जितने भी स्मार्टफोन के ब्रांड्स हैं उन सबके नाम आ गए। उसमें से आप सिलेक्ट करोगे आप कौन सा यूज कर रहे हो, और उसके साथ में यानी कि विद प्रूफ एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करोगे जिसमें वो प्रोडक्ट दिख रहा होगा। तो सुबह से रात तक आप कितने प्रोडक्ट्स यूज करते हो, राइट फ्रॉम टूथपेस्ट टू अ बाइक और अ कार। सोचो, लगाओ दिमाग, कितने प्रोडक्ट्स, कितनी सर्विसेज यूज करते हो? हजारों। आपको क्या करना है, एक प्लेटफॉर्म है, एक वीडियो रिकॉर्ड करी, प्रोडक्ट कैटेगरी को सिलेक्ट किया, मानो स्मार्टफोन, उसमें से जो स्मार्टफोन आप यूज कर रहे हो उसको सिलेक्ट किया, और उसके लिए पहले से, इसीलिए मैंने कहा ना कि ऐसा भी पर्सन चाहिए जो बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग हो, यानी जिसने एमबीए किया हो। तो उसने पहले से ही स्मार्टफोन्स के लिए एक क्वेश्चनर बनाया हुआ है कि स्मार्टफोन मतलब क्या, कि डिजाइन के बेस पे आप इस स्मार्टफोन को कितनी रेटिंग देते हो 5 में से, प्राइस के बेस पे कितनी रेटिंग देते हो, स्पीड के बेस पे कितनी रेटिंग देते हो, या जो भी होता है उसके बेस पे कितनी कितनी रेटिंग देते हो। तो मान लो 10 क्वेश्चंस हैं, इसका आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5। अब सवाल उठेगा आप ये क्यों करोगे, इतना वेला टाइम किसके पास में है, उस पर अभी मैं आऊंगा, रुक जाओ आराम से सुनना। आपको क्या करना होगा एज कंज्यूमर, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, फ्री टाइम आपके पास में होता है, वीकेंड्स होते हैं, इवनिंग का टाइम होता है, आपको एक एक करके जो भी हजारों प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आप यूज कर रहे हो उसका आपको फीडबैक देना है। उसका क्वेश्चनर पहले से रेडी है, जो प्लेटफॉर्म पहले से रेडी कर चुका है। जैसे आपने सिलेक्ट किया स्मार्टफोन में ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो उसका क्वेश्चनर आ गया कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप कितनी रेटिंग देते हो। तो वो आपने रेटिंग दी, प्लस अपनी एक वीडियो आप अपलोड करोगे अपने मोबाइल से उस ऐप में। उस वीडियो में क्या होगा, आप शॉर्ट में बताओगे जो आप उस प्रोडक्ट के बारे में लाइक करते हो और एक चीज जो आप उसके बारे में डिसलाइक करते हो। अब आपको ये सुनने में छोटा लग रहा होगा, बट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है डेटा, यू कांट इवन इमेजिन इन द वाइल्डेस्ट ऑफ योर ड्रीम्स। जो उस कंपनी का सीईओ है या मार्केटिंग हेड है या मार्केटिंग की पूरी टीम है, एडवर्टाइजिंग की टीम है, एड एजेंसी है, उनके लिए डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, कितना वैल्यूएबल है, और स्पेशली अगर उनके कॉम्पिटिटर्स का भी मिल जाए। अब एक प्लेटफॉर्म के लिए, यानी कि इस बिजनेस के लिए, यानी कि मेरे लिए एक चैलेंज है दैट इट हैज टू बी अ विन 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 सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। यानी कंज्यूमर के लिए जो फीडबैक दे रहा है उसके लिए भी ये बेनिफिशियल होना चाहिए, प्रोडक्ट या सर्विस है, ब्रांड है, उसके लिए भी बेनिफिट होना चाहिए, प्लस मैं प्लेटफॉर्म हूं, मेरे लिए भी बेनिफिट होना चाहिए। अगर किसी एक के लिए भी बेनिफिशियल नहीं है तो ये बिजनेस मॉडल लंबे टाइम तक नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा।
तो अब एक एक करके देखते हैं किसके लिए क्या बेनिफिट है। ये हमें क्लियर हो गया कि प्रोडक्ट के लिए, ब्रांड्स के लिए कितना बड़ा बेनिफिट है अगर ये डेटा जेन्युइन हो और वॉल्यूम में मिल जाए, यानी करोड़ों लोगों का डेटा एक जगह पर, जहां पे हमने कुछ फिल्टर्स लगाए। मैं एक ब्रांड हूं, मैंने फिल्टर्स लगाए कि इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में ये प्रोडक्ट जो यूज कर रहे हैं उनका क्या टेक है, और उस पूरे डेटा को कंपाइल करके चार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज मेनी पीपल ये डेटा ये बोल रहा है। तो ब्रांड के लिए तो ये बहुत कमाल का डेटा हो गया, नंबर 1। अब प्लेटफॉर्म कैसे कमाएगा और कंज्यूमर कैसे कमाएगा, उसका क्या फायदा है, समझो। इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो क्या है कि यहां पे जो लो इनकम ग्रुप है या मिडिल इनकम ग्रुप है वो बहुत बड़ा है। दैट्स अराउंड 97%। मतलब इंडिया में 97% ऐसे लोग हैं जो महीने का 50,000 से कम कमाते हैं, और फैमिली है मानो 4 लोगों की, 5 लोगों की, 6 लोगों की। 20-30-50,000 रुपए में कुछ नहीं होता है आज के टाइम में। समझ आ गई प्रॉब्लम? ये पेन एरिया समझ आया ना? ये किसका है? कंज्यूमर का है। तो हर एक को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम के लिए या तो एक और जॉब करनी पड़ेगी, तो उसके लिए अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। अब क्या करें? दूसरा, बिजनेस करना पड़ेगा, उसके लिए भी पैसा चाहिए, रिस्क उठाना पड़ेगा। तो क्या हो अगर आपको कहा जाए कि आपको कुछ नहीं करना, अपने मोबाइल से जितने भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आप यूज कर रहे हो, वैसे भी टाइम पास के लिए रील्स तो अपनी बनाते रहते हो, यूट्यूब पे शॉर्ट्स डालते रहते हो, तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको अपलोड करने हैं अपने जेन्युइन फीडबैक। अब जब भी कोई ब्रांड उस डेटा को एक्सेस करेगा तो उसके 1,000 रुपए देगा एक फीडबैक के। उसमें उसको क्या मिल रहा है? एक वीडियो मिल रही है जिसको वो एज अ टेस्टिमोनियल यूज कर सकता है अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, अपनी वेबसाइट पे, सब जगह पर, अपने एड कैंपेन में। ये राइट आपने उस प्लेटफॉर्म को दे दिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप एक्चुअल में उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो। तो अब ये फेक एडवर्टाइजिंग नहीं है, रियल एडवर्टाइजिंग है। ध्यान से समझना दोनों में डिफरेंस। फेक एडवर्टाइजिंग क्या होती है कि एक ब्रांड ने एक मॉडल को हायर किया और आकर के दिखा रहा है या दिखा रही है कि देखो ये यूज कर रहे हैं, सबको पता है सब नकली है। एक है रियल एडवर्टाइजिंग, रियल फीडबैक, रियल टेस्टिमोनियल। इसकी क्या वैल्यू है? जैसे मेरा अपना एक बिजनेस है, अगर सोचो मेरे एक्चुअल कस्टमर्स का फीडबैक मुझे मिल जाए और उसका राइट मिल जाए कि मैं अपनी वेबसाइट पे लगा सकूं वो टेस्टिमोनियल्स, वो वीडियोस, उनकी फोटोज, जो वो कह रहे हैं मेरे प्रोडक्ट के बारे में, उसको कोटेशन में डाल करके उनके नाम के साथ, डिटेल के साथ मैं लिख सकूं, तो ये डेटा मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो क्या इसके लिए ब्रांड 1,000 रुपए एक फीडबैक का दे सकता है? नहीं दे सकता है, बड़े आराम से दे सकता है। और क्या वो एक फीडबैक लेगा या फिर कुछ फिल्टर्स लगाने के बाद में, मानो इस पर्टिकुलर मोबाइल के, इस पर्टिकुलर सिटी में, इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में मानो 1,000 फीडबैक्स आ रहे हैं, तो क्या वो उन 1,000 में से रैंडमली एक फीडबैक लेगा? क्योंकि वो देख नहीं सकता जब तक वो पे नहीं करेगा। या फिर वो 1,000 के 1,000 ले लेगा और उसके साथ में उसको डेटा माइनिंग भी मिलेगी, इन द सेंस कि उस 1,000 का जैसे ही वो परचेज करेगा, उस 1,000 के पूरे डेटा को वो इंटेलिजेंटली देख सकता है कि 1,000 में से 600 लोग ये बोल रहे हैं, 200 लोग ये बोल रहे हैं, 100 लोग ये बोल रहे हैं, इन पैरामीटर्स के बेस पे, और इन 1,000 के 1,000 लोगों का उसको वीडियो मिल जाएगा। तो उसने कितना पे किया प्लेटफॉर्म को? 1,000 इंटू 1,000, 10 लाख रुपए। इस 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए यानी कि 50% लोगों में बढ़ जाएगा जिन्होंने अपना फीडबैक दिया। यानी कि आपको एक फीडबैक का जो आपने दिया उसका आपको 500 रुपए मिला। अब कौन इसको डाउनलोड करेगा इन फीडबैक्स को? अब आपको यह पूछना है, ध्यान से सुनो। एक, जिस कंपनी के बारे में आप फीडबैक दे रहे हो वो तो करेगा ही करेगा, दूसरा उसका कॉम्पिटिटर करेगा। अगर आप एक पर्टिकुलर ब्रांड का स्मार्टफोन यूज कर रहे हो तो किसका ज्यादा इंटरेस्ट होगा उस फीडबैक में? क्या उसका खुद का ब्रांड का या उसके कॉम्पिटिटर्स का? कि आप मेरा प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीद रहे, उसका क्यों खरीद रहे हो, देखो तो सही। तो सिर्फ वो नहीं खरीदेगा आपके फीडबैक को, सारे कॉम्पिटिटर्स खरीदेंगे, प्लस जो लोग उस मार्केट में एंटर करना चाहते हैं वो भी खरीदेंगे। जैसे कोई कॉस्मेटिक कंपनी है, अब इंडिया में कितनी कॉस्मेटिक कंपनीज हैं? हजारों। तो ये हजारों कंपनीज के लिए डेटा बहुत